सर्वप्रथम शिव का पूजन यहीं से प्रारंभ हुआ था। जो रुद्री हम लोग पढ़ते हैं, ऋषियों ने, मुनियों ने चारों वेदों में से कुछ मंत्रों का सार निकाला रुद्र की स्तुति के लिए। उसमें शतरुद्रीय भी आता है, रुद्र के 100 नाम भी उसी में आते हैं। तो वह एक शोध करके पूरे 8 अध्यायों को संग्रहित किया, कलेक्ट किया। तो उन 8 अध्यायों को हम रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं, वो रुद्र से संबंधित हैं। उन्हीं से महारुद्र आदि यज्ञ भी होते हैं। तो उन्हीं मंत्रों के द्वारा यहाँ रुद्री का पाठ होता है, क्योंकि शंकर जी को जलधारा बहुत प्रिय है और गंगा जल प्रिय है। और क्योंकि गौशाला से, शंकर जी की गौशाला से 5 गाय यहाँ हम धरती के प्राणियों के लिए ऋषि लोग मांग कर लाए थे, इसलिए उनको दूध, अमृत है, दूध पसंद है, दही उन पर चढ़ता है, घी चढ़ता है, ये और शक्कर और गंगा जल या शहद, शक्कर और शहद, ये पंच जो हैं अमृत हैं। ये 5 अमृतों से भगवान का पूजन करते हैं। जलधारा से करते हैं, गंगा जल से करते हैं। तीर्थ के मोक्ष प्राप्ति को तीर्थ जल से करना चाहिए। तेल से भी कर देते हैं, रोग आदि की शांति के लिए, शत्रु समन आदि के लिए। इक्षुरस के से करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो भगवान को बेलपत्र आदि पसंद है। हर तरह जो पूजा है, वैदिक पूजा है, जैसी कभी ब्रह्मा जी ने की होगी, उसी परंपरा को अभी तक कायम रखा। तो ऐसे पूजन तो होता ही है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को विशेषतया श्वेत रंग की चीज़ें पसंद है। श्वेत जो है स्वच्छता का, शुद्धता का, सत्व गुण का प्रतीक है। तो भगवान पर फूल भी सफ़ेद चढ़ते हैं, वस्त्र आदि सफ़ेद भी चढ़ा देते हैं, कुछ लोग भगवा भी चढ़ा देते हैं। और सफ़ेद रंग का भोग लगे तो अच्छा है। तो ऐसे भगवान को श्वेत श्वेत चीज़ें पसंद है। शंकर जी पर, शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर को छोड़कर लाल फूल नहीं चढ़ते हैं। कमल और कनेर का फूल को छोड़कर अन्य लाल फूल नहीं चढ़ते हैं। केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। आक के पत्ते नहीं चढ़ते, पुष्प चढ़ता है। कुछ लोग टहनी पत्ते ऐसे चढ़ा के आते हैं। बिल्वा पत्र उल्टा चढ़ाया जाता है, अधोमुखी, और 3 पत्ते जुड़े हों वो चढ़ाते हैं, और पीछे का डंडी नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसे चढ़ाना चाहिए। दुर्वा के दुबड़ा जिसे कहते हैं, अंकुर चढ़ते हैं। भांग के पत्तर भी चढ़ते हैं। और भांग एक रसायन क्रिया है, रसायन है, पाजीकरण रसायन है। भांग शरीर को सुदृढ़ बनाता है, चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त रहती हैं, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। और भांग को घोट के भगवान ने पिया है। जैसे ठंडाई बना के हम लोग पीते हैं, ऐसे ये नशे के लिए नहीं किया गया है। लोग इसको नशा समझते हैं और स्मोकिंग करते हैं। शंकर जी कभी पिए नहीं ऐसा, और उन्हीं के नकल मारते हैं, जहर भी पी जाते हैं। उनको समन करने के लिए भी भांग जरूरी है। तो भांग एक बाजीकरण रसायन है, इससे शरीर सुदृढ़ रहता है। दूसरी जगह पे ध्यान नहीं जाता है। जब ध्यान लगा के बैठना हो, ध्यान केंद्रित हो जाता है, शरीर पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती। भांग से डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है भांग, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो संसार ने नकारात्मक समझ ली, वह शंकर जी ने अपनाई है। और शंकर जी के साथ सब तरह के चीज़ रहते हैं, बोले बिच्छू रहते, सांप रहते, सब चेतनता का प्रतीक है। भगवान शंकर जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किए तो दक्ष जो है, यज्ञ जो है, मृग का रूप धारण करके और ऊपर उड़ गया। शंकर जी उनके पीछे मृगशिरा नाम के नक्षत्र, वो तो मृगशिरा हो गया। शंकर जी आर्द्रा नक्षत्र के रूप में उनके पीछे चल दिए। तो आर्द्रता कहते हैं नमी को। ये आर्द्र नक्षत्र के रूप में इस दिशा में जब हम देखते हैं दक्षिण की ओर, तो वहाँ 3 सितारे एक लाइन में, और उनके पीछे एक चमकदार सितारा, वो शंकर जी आर्द्रा नक्षत्र के रूप में विद्यमान है। तो जब यह श्रावण मास शुरू हो जाता है, मौसम में सर्वत्र नमी होती है, आर्द्रता होती है, तो यह संपूर्ण शिवमय हो जाता है। पूरा आसमान शिवमय हो जाता है। तो उसमें शंकर जी की जो स्तुति करते हैं, तो शंकर जी उस श्रावण मास में बड़े प्रसन्न होते हैं। और सारे शंकर जी से संबंधित छोड़िए, दुनिया की सारी बीमारी, सारी औषधियाँ, सारे जीव जंतु इसमें पैदा हो जाते हैं। वो सर्वत्र सब शंकर जी का स्मरण करते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर का ये प्रिय मास है। इसमें शंकर जी की कथाएं सुने, श्रवण से शुरू हुआ है। उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं जो सुनता है तो भगवान उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसमें जप करें, तप करें, हवन करें, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें, व्रत करें और कथाएं सुने, तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अनायास
जो कोई नहीं कर सकता, वह भाग्य को भी बदल सकते हैं। बस वह शंकर जी में सामर्थ्य। मार्कंडे की आयु 12 साल लिखी थी शंकर जी की आराधना से। वह एक कल्प तक जीवित हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तैतान चिरजीवी न सप्तैतान स्मरे नित्य मार्कंडे तथाष्टकम। ये 8वें इन चिरंजीवियों में 7वें 8वें मार्कंडे जो एक कल्प तक जीते हैं। एक कल्प में 71 बार चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है।